तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 2। तो जैसा कि इसके पहले वाले जो वीडियोस था उसमें हमने क्या किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इंट्रोडक्शन पार्ट कवर अप कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो जैसे कि देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, द रन्स स्कोर्ड बाय 3 बैट्समैन ए बी एंड सी in a cricket match are in the ratio A ratio B is equal to B ratio C is equal to 1/2। यहाँ पर बोल रहा है कि जो है यहाँ पर 3 बैट्समैन हैं A, B और C, और इन तीनों ने जो क्या किया है, जो स्कोर जो इन्होंने किया हुआ है वो किस रेशियो में है। देखो, A रेशियो B इज इक्वल टू B रेशियो C इज इक्वल टू 1:2। इफ द टोटल नंबर ऑफ रन्स, अब इनका जो टोटल नंबर ऑफ जो रन्स है वो कितना है, 364 है। फाइंड द रन्स स्कोर्ड बाय इंडिविजुअली बी ईच बैट्समैन। तो हमको ये बताना है कि ईच बैट्समैन ने जो है कितने स्कोर जो है किए हुए हैं। देखो, इसमें हमको क्या दिया है, सबसे पहले हमको दिया है कि ए रेशियो बी जो है वो कितना है, 1:2 है, और यही वैल्यू किसकी है, B/C की है, 1:2। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर तीनों बैट्समैन ने इंडिविजुअली कितना स्कोर किया ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो अगर तीनों बैट्समैन ने कितना इंडिविजुअल स्कोर किया अगर हमको ये बताना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, A/B/C होना चाहिए। लेकिन हमारे पास तो A/B इज इक्वल टू 1:2 है और B/C इज इक्वल टू 1:2 है, लेकिन A/B/C है नहीं। तो इससे आप कैसे निकालोगे, तो देखो, जब आपके पास A/B दिया हो और B/C दिया हो, अगर आपको ABC निकालनी हो तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो उन रेशियो को लिखोगे 1:2 और 1:2। आप एक के रेशियो निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1। फिर यहाँ पर क्या करोगे, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2। फिर लास्ट के दो को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4। तो यहाँ पर कितना होगा, A/B/C इज इक्वल टू 1:2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे प्रॉपर तरीके से, मैंने वहां पर इंट्रोडक्शन बताया, आप इसको प्रॉपर तरीके से कैसे सॉल्व करोगे। देखो, तो सबसे पहले लिखो दे, गिवन दैट A/B is equal to 1:2, then B/C is equal to 1:2, so the A/B/C will be equals to कितना आया था, 1:2:4 जो है हमारा आया था। अब यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्कोर, क्या दिया था क्वेश्चन में, लेट द फाइंड देयर, लेट the score of A is equal to 1x, score of B is equal to 2x, score of C is equal to 4x। अब हमको एक ये पता है, क्या चीज पता है, देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्कोर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 364। इसका मतलब A का स्कोर प्लस B का स्कोर प्लस C का स्कोर तीनों मिलाकर कितने बनेंगे, 364 जो है बनेंगे। तो जब इन तीनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा 7, 7x इज इक्वल टू 364। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आएगा, 364 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा, 7 5 जा और 7 2 जा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 52 जो है आ गई। सो स्कोर ऑफ A, स्कोर ऑफ A कितना था, 1x था, तो 1 × 52, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 52 ही हो जाएगा। स्कोर ऑफ B कितना था हमारे पास, 2x था, तो 2 × 52 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 104। एंड C इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 4, तो 4 × 52 करेंगे तो कितना आएगा, 208 जो है आएगा। तो ये इनके क्या है, इंडिविजुअली जो है स्कोर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि सैलरी ऑफ 3 वर्कर्स A, B एंड C आर इन द रेशियो। 3 पर्सन की बात हुई है यहाँ पर A, B और C की, और उनके सैलरी का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3:5 है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो, इफ द सैलरीज आर रिस्पेक्टिवली इंक्रीज्ड बाय 15%, 10% एंड 20%, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द न्यू सैलरी। तो 3 लोग हैं A, B और C, उनके पहले सैलरी का जो रेशियो था स्टार्टिंग में वो था 2:3:5,
लेकिन बाद में क्या हुआ, ए की सैलरी में 15% का इंक्रीमेंट हुआ, बी की सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ, सी की सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट हुआ। तो इतना इंक्रीमेंट होने के बाद वो बोल रहा है कि ए और बी और सी में रेशियो में जो है नया रेशियो जो है क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। गिवन दैट क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी आर, क्या रेशियो था देखो, 2:3:5। कितना था, 2:3:5। ये हमारे पास इनका रेशियो जो है गिवन था। अभी क्या करेंगे देखो, 2:3:5 होने के बाद यहाँ पर हमको उनकी टोटल सैलरी नहीं पता है, लेकिन हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द टोटल सैलरी ऑफ ए बी एंड सी इज 100 रुपीज। उन तीनों की सैलरी कितनी है, 100 रुपीज है। सो जो ए की सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी, लेट से 2x हो जाएगी, बी की सैलरी कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, एंड यहाँ पर सो मत लिखना, लेट a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 3x एंड c इज इक्वल टू 5x। अब देखो ये जो टोटल सैलरी है ये कैसे निकलेगी, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 100। ये देखो 100 रुपीज है नहीं, 100 रुपीज जस्ट हमने क्या की है, उसको अज्यूम की है। तो यहाँ पर 5 और 3 हो जाएगा 8 और 8 और 2 हो जाएगा 10x, सॉरी 8 लिख देता मैं, 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 100। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 10 आएगा। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो, अब लिखना सो जो ए की सैलरी है वो 20 रुपीज है, बी की सैलरी 30 रुपीज है और सी की सैलरी 50 रुपीज है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सैलरी ऑफ ए इंक्रीज्ड, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था देखो, 15%। तो ए की सैलरी इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई थी, 15%, इंक्रीज्ड बाई 15%। तो ए की सैलरी कितनी होगी देखो, 20 रुपए तो ओरिजिनल सैलरी है। अब इस 20 रुपए का क्या करेंगे हम लोग, 15% बढ़ाकर उसमें ऐड करने के, इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो इंक्रीमेंट होने के लिए क्या करेंगे, जो ओरिजिनल सैलरी थी उसका 15% निकालेंगे और उसको ओरिजिनल सैलरी से ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 21 जा 25 जा 5 1 जा 5 3 जा, तो उसकी सैलरी कितनी बढ़ी है, 23 रुपए। यहाँ पर आपको समझ में आया। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि किसी के पास 100 रुपए है, उसके पास 10% और आ गए, तो 10% और आ गए का मतलब आप उसमें क्या करोगे, प्लस करोगे, और कितना आया उसके लिए आप क्या करोगे, जो ओरिजिनल था 100 रुपीज उसका 10% निकालोगे। तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो अब उसके पास टोटल पैसा कितना होगा, 110। उसी तरीके से उसकी जो स्टार्टिंग की जो सैलरी थी वो 20 रुपए थी, अब इस 20 रुपए का 20% और बढ़ा, तो इस 20 रुपए का जो है 20% सॉरी 15% बढ़ा है। तो इस 20 का 15% कैसे निकलेगा, आंसर है 20 इंटू 15/100 करके निकलेगा। उसी तरीके से बी की सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है देखो, बी की सैलरी यहाँ इंक्रीज हुई है 10%। तो बी की ओरिजिनल सैलरी है 30 रुपीज और उसमें 10% का और इंक्रीमेंट कर दो, तो 30 का 100%, 30 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, ये 0 इसके साथ कैंसिल, 3 रुपए। तो इसकी सैलरी कितनी बढ़ी है, 33 रुपीज जो है बढ़ी है। उसके बाद जो सी की सैलरी है, सी की ओरिजिनल सैलरी कितना, 50 रुपए। अब इस 50 रुपए का कितना इंक्रीमेंट करना है हमको, 20% इंक्रीमेंट करना है। इसका 20% कैसे निकलेगा, तो 50 तो ओरिजिनल पैसा है और फिर 50 का आप क्या करो, 20% बढ़ाकर उसमें ऐड कर दो। ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 5 जा, ये हो जाएगा 5 1 जा, ये हो जाएगा 5 10 जा, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो उनकी नई सैलरी का रेशियो कितना होगा, सो A is to B is to C will be 23:33:60। अब उनकी नई सैलरी में जो है इतने का रेशियो जो है आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 persons earn a profit of 70,000 in a business which they to divide into ratio A is to B, B is to C. How much money will each person get? The money received by A would be how many times the money received by C? ये क्वेश्चन में दो पार्ट में बोला है देखो। पहले यहाँ पर 3 पर्सन की बात हुई है, A, B और C की, और A और B का जो सैलरी का जो रेशियो है वो है 4:2, और फिर B और C की सैलरी का जो रेशियो है वो है 10:5। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे कि अगर हमको इंडिविजुअली A रेशियो B दिया है और B रेशियो C दिया है, और अगर हमको A रेशियो B रेशियो C निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं,
पहले पहले वाले नंबर का पहले के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 4 इंटू 10 हो जाएगा 40, फिर डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन, तो डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 टू हो जाएगा 20, और 5 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ये 5 इंटू 2 करने से 10 हो जाएगा। तो आपको करना कैसे, देखो जब आपको दो चीजों का रेशियो दिया हो ना, तो आप ऐसे करोगे, देखो इस तरीके से सबसे पहले लिखोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो a की वैल्यू आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो b की वैल्यू आएगी, फिर लास्ट के दोनों को करोगे तो c की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि a रेशियो b रेशियो c कितना है, 40:20:10 है। अब यहाँ पर देखो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट a को कितना मिला है, 40 इंटू एक्स मिला है, b को कितना मिला है, 20 इंटू एक्स मिला है, c को कितना मिला है, 10 इंटू एक्स मिला है। अच्छा, अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब भी हमको रेशियो दिया रहता है तो हम लोग ऐसे x क्यों लेते हैं, तो देखो हम लोग इसलिए x लेते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, ये उनके बीच का रेशियो है। एग्जैक्ट अमाउंट कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर पहला वाला आदमी जो है अगर 120 रुपए कमाता है और ये वाला 60 रुपीज अर्न करता है, और ये वाला जो है हमारे पास कितना है 30 रुपीज अर्न करता है, तो जब भी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे या फिर जैसे इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 43 जा, मतलब 34 जा, या आप 3 4 जा कर सकते हो, 3 4 जा, 3 20 जा, 3 10 जा। तो उनकी सैलरी 120 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 30 रुपीज भी हो सकती है, क्योंकि इनका भी रेशियो कितना आ रहा है 40:20:10। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 4:2:1 आ जाएगा। तो उनकी सैलरी एग्जैक्ट कितनी है ये हमको नहीं पता, उनकी सैलरी 1200 रुपए भी हो सकती है, 600 रुपए भी हो सकती है, 300 रुपए भी हो सकती है। तो वो रेशियो कितना है ये हमको नहीं पता है, तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, जो चीज नहीं पता उसके साथ हम लोग लगा लेते हैं एक्स। तो जब भी आपको रेशियो में कुछ क्वेश्चन मिले ना, इनकी सैलरी इतनी रेशियो में है करके, तो आप उसके साथ पीछे में हमेशा क्या लगा लेना, ऐसी एक्स जो है लगा लेना। क्यों लगाओगे समझ में आया, क्योंकि एग्जैक्ट सैलरी हमको पता नहीं है, इसीलिए 40 इंटू समथिंग, 20 इंटू समथिंग, 10 इंटू समथिंग। अब ये समथिंग को हम लोग निकालते हैं। अब इनका टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है 70,000 है, मतलब ए का जितना था प्लस बी का जितना होगा प्लस सी का जितना होगा, वो तीनों मिलाकर 70,000 का प्रॉफिट जो है अर्न करेंगे। तो 40 प्लस 20 हो जाएगा 60, 60 प्लस 10 हो जाएगा 70x। तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा 70x इज इक्वल टू 70,000। फिर एक जीरो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 1000 जो है आएगा। अब ये x जो है 1000 आ गया। अब आप a की वैल्यू निकाल लो, देखो a की वैल्यू कितनी है 40 इंटू एक्स, तो 40 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, देखो अच्छा यहाँ पर कुछ मिस्टेक होएगा, 40 प्लस 60, 60 प्लस 70, 70 10 जा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि ईच पर्सन गेट कितना पैसा उनको मिला है, सो 40:20:10, तो ये हो जाएगा 40x हो गया, और ये हो गया 20, और ये हो गया 10, तो 40 50 60 70 70x इज इक्वल टू 70,000, x की वैल्यू आ गई 1000, सो 40,000। हाँ तो देखो a की वैल्यू कितनी आएगी, तो 40 इंटू एक्स करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 1000 है, सो 1000 इंटू 40 करोगे तो कितना आएगा 40,000। तो a को 40,000 मिलेगा, b को कितना मिलेगा देखो 20, तो 20 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर है ये 20,000 आ जाएगा। सी के लिए जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो सी की कितनी है 10, 10 इंटू 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। सो लास्ट में लिख देना A earn 40,000, B earn 20,000, C earn 10,000। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट जो है हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहीं पर समझा दिया। सबसे पहले एक और बार रिकैप कर लेते हैं। हमको अलग अलग रेशियो दिया था, A:B दिया था और B:C दिया था। तो हमने अपने कंसेप्ट को यूज किया, और कंसेप्ट को यूज करने के बाद हमने उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, A:B:C में हमने जो है कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या क्या, पुराना वाला कंसेप्ट हमने लगाया, ए और बी और सी का समेशन कितना होगा, तीनों के पैसे का समेशन जो है 70,000 होगा। 70,000 हुआ, फिर वहां से हमने एक अननोन एक्स की वैल्यू निकाली, फिर इंडिविजुअली कितना है ये हमने क्या किया, उसको जो है फाइंड आउट जो है कर लिया। अब चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ बैग ₹1, ₹2 एंड ₹5 कॉइन। एक बैग है जिसमें 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के क्या है कॉइन्स हैं। इफ द कॉइन्स आर इन द रेशियो, और जो कॉइन्स है उनका रेशियो कितना है 1:2:5 है, एंड द टोटल मनी इन द बैग इज 1590 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। तो देखो लेट हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, आप लिख लेना लेट देयर आर
नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन। 1 रुपीज कॉइन कितना है देखो, 1 रुपीज के कॉइन है 1x, उसके बाद 2 रुपीज के कॉइन है 2x और 5 रुपीज के कॉइन है 5x। अब इसके बाद देखो, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो है 10-10 रुपए के 5 नोट है, तो मेरे पास टोटल कितने पैसे हैं बोलूंगा तो आप क्या करोगे, 10 रुपए है और 5 नोट है, तो जितना मेरे पास रुपए का नोट है और जितने नोट है उन दोनों का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैं बोलता मेरे पास 20 के 4 नोट है, तो आप क्या करके 20 रुपए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो 80 हो जाता। उसी तरीके से अब देखो मेरे पास यहाँ पर 1 रुपए के कितने नोट हैं, 1x है। उसके बाद इसको मैं अगर टोटल पैसे में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो नंबर ऑफ नोट है और नोट की वैल्यू कितनी है 1 रुपीज। फिर 2 रुपए का नोट है मेरे पास और 2 रुपए के कितने नोट्स हैं 2x। उसी तरीके से 5 रुपए का नोट है मेरे पास और 5 रुपए के कितने नोट है 5x। तो सिंपली नंबर ऑफ नोट और जितना नोट में छपा है, नंबर ऑफ नोट जितना छपा है, अब ये तीनों मिलाकर कितने होते हैं 1590। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जार 4 5 5 जार 25 25 और 4 29 और ये हो जाएगा 30x। तो 30x इज इक्वल टू 159 और ये जीरो कैंसिल। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू आएगी 3 5 जा और 3 3 जा, तो x की वैल्यू आ गई 53। अब आप यहाँ पर रख दो, ये हो जाएगा 53 और ये हो जाएगा 106 और 53 इंटू 5 करोगे तो जो आएगा वो आपका आंसर है। तो इतने कॉइन्स जो है वहां पर प्रेजेंट है, आप लिख लेना। एक लास्ट वाले का आंसर होगा 53 इंटू 5, 53 इंटू 5, तो ये आपका जो भी आएगा 5 3 50 का 1 कैरी का 5 5 25 और 26। तो 256 कॉइन्स 5 रुपए के हैं, 106 रुपए के दो रुपीज के कॉइन कितने हैं 106 है और 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं 53 है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो जब भी आपको नोट वाला क्वेश्चन मिले तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, नंबर ऑफ नोट्स और कितने रुपए का नोट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना। अगर भूल जाओगे तो फिर आपका आंसर जो है क्या होगा, रॉन्ग आएगा। तो रॉन्ग आएगा तो फिर आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं हम लोग, देखो लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, वी हैव 100 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। हमारे पास क्या है देखो, 100 लीटर्स क्या है, मिक्सचर है किसका किसका, मिल्क और वाटर का। उसमें क्या है 10% जो है वाटर है, तो 100 का 10% कितना आएगा 10 आएगा। तो मतलब उस 100 लीटर के मिक्सचर में जो मिल्क है वो 90 है और जो वाटर है वो कितना है 10 मतलब 10 लीटर है। हाउ मच मोर प्योर मिल्क शुड बी एडेड सो द न्यू मिक्सचर हैज ओनली 5% मिक्सचर। तो देखो सबसे पहले तो लिखना यहाँ पर, जैसे एग्जांपल में हम लोग लिखे थे, एग्जांपल सेम है जैसा है, गिवन दैट मिक्सचर का जो अमाउंट है वो कितना है, आंसर है 100 लीटर है। तो इस 100 लीटर में मैं आप लिखते जा, मैं बोलते जाना आप लिखते जाना, द अमाउंट ऑफ मिल्क विल बी कितना हो जाएगा 90 लीटर और द अमाउंट ऑफ वाटर विल बी कितना हो जाएगा 10 लीटर। देखो 90 और 10 मिलकर 100 लीटर हो गए। अब हमको बोल रहा है कि इस मिक्सचर में हमको कितना करना है, मिल्क जो है मिलाना है, और इस तरीके से मिल्क मिलाना है कि जिससे फाइनल में जो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो 5% हो, मतलब सिर्फ उसमें 5% पानी बचे। अभी कितना परसेंट है 10% है, तो इसमें दूध मिलाओगे तभी तो ये जो 10% पानी ये क्या होगा कम होगा। तो इसमें हमको मिल्क जो है ऐड करना है और मिल्क ऐड करने के बाद इतना ऐड करना है कि इसका रेशियो कितना बचे 5% बचे। तो क्या आपको पता है कितना मिल्क ऐड करना है, नहीं पता, तो आप यहाँ पर लिखना लेट x लीटर मिल्क बी एडेड। तो अगर हम लोग x लीटर मिल्क को ऐड करेंगे तो नाउ जो नया मिल्क होगा वो कितना होगा 90 प्लस x होगा, क्योंकि 90 लीटर पहले से था, x लीटर हमने क्या क्या उसमें ऐड कर दिया, तो अब मिल्क कितना हो गया 90 प्लस x। अब यहाँ पर आप लिखना, क्या लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ 5% वाटर है, मतलब मिल्क कितना होगा 95% होगा। तो फाइनली मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा 95:5 होगा। अब देखो नया मिल्क कितना है हमारे पास 90 प्लस x है और वाटर तो हमारे पास उतना ही है जितना पहले था, मतलब 10 लीटर। सो 90 प्लस x इज टू 10 इज इक्वल टू 95:5। अच्छा चलो आप समझ नहीं पा रहे होगे तो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से लिख के समझा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो करके। वहीं पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक मिनट मैं आपको पूरा स्टेटमेंट लिख के ही समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को जो है मिल सकता है। तो आप बोलोगे कि सर आप तो आजकल शॉर्टकट करा रहे हो करके, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देख नहीं रहे हो। तो चलो मैं लिखता हूँ पूरा स्टेटमेंट जो है
आप अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिए, शेयर कीजिए सबके साथ। देखो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, गिवन दैट द मिक्सचर contains 100 liter of milk and water. Out of this जो मिल्क है वो कितना होगा, 90 लीटर होगा, और वाटर कितना होगा, 10% बोला है, मतलब 10 लीटर वाटर होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हम लोग इसमें कितना मिल्क ऐड करें, तो हमको पता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द x लीटर milk be added so the ratio becomes, तो देखो अगर हम लोग इसमें x लीटर क्या करेंगे और मिल्क मिला देंगे तो कितना पानी बचेगा, 5%, तो दूध कितना बचेगा, 95%। देन द रेशियो विल बिकम, ये है मिल्क का और ये है वाटर का। तो देखो, तो नया मिल्क कितना हो जाएगा, न्यू मिल्क इज इक्वल टू 90 पहले से था, x लीटर ऐड कर दिए। अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मिल्क कितना है हमारे पास, 90 प्लस x, पानी कितना है, अभी भी 10 ही लीटर है। जब इतना मिक्स करेंगे तो मिल्क कितना बचेगा, 95, वाटर कितना बचेगा, 5%, तो ये 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा। तो अब हमारे पास कितना बचा देखो, सो 90 प्लस x इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 95 इंटू 2, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा देखो, 90 प्लस x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 190 हो जाएगा। अब इसमें से x अगर निकालना है, 90 को इधर भेज दो, तो 190 माइनस 90 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो आंसर है, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 100 लीटर जो है मिल्क जो है और मिलाना पड़ेगा, जिससे उनका रेशो कितना हो जाए, उसमें पानी सिर्फ कितना बचे, आंसर है 5% जो है बचे। तो ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का जो है आंसर है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। आप ध्यान से वीडियो को पढ़िएगा, समझिएगा, शेयर कीजिएगा, और पहले जैसे आप क्वेश्चन करते थे कमेंट्स करके वैसे क्वेश्चन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।